हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट फॉल में। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्यू फॉल के सेकंड सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की। तो आज हम उनका जो सिलेबस है वो एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो उसको कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ड्यू फॉल से रिलेटेड हर वीडियो आपको यही मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले आपका डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट है वो है आपका कॉरपोरेट अकाउंटिंग। तो देखो, आपके कॉरपोरेट अकाउंटिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी यूनिट 1 है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। तो आपको इस चैप्टर में टॉपिक देखने को मिलेंगे टाइप्स ऑफ शेयर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ राइट एंड बोनस शेयर। यानी कि आपने जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी शेयर कैपिटल वाली बुक, उससे ही रिलेटेड सारे चैप्टर इसमें होने वाले हैं। फिर उसके बाद आपकी सेकेंड यूनिट आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉरपोरेट एंटिटीज इंक्लूडिंग 1 पर्सन कंपनी। ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में बनाना होगा। फिर इसकी थर्ड यूनिट है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड शेयर्स। आपको यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड शेयर, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड एंड शेयर होल्डर वैल्यू एडेड के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फिर आपकी यूनिट फोर्थ है, इसमें एमलगमेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि कुछ नया सीखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर आपकी 5th यूनिट है कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें आपको मीनिंग देखने को मिलेगी, इसके नीड, ऑब्जेक्टिव वगैरह देखने को मिलेंगे। यानी कि आप थोड़ा सा थ्योरी बेस भी आपका रहने वाला है। फिर कॉरपोरेट अकाउंटिंग के बाद आपका सिलेबस आता है, फिर आपका आता है कंपनी लॉ। तो देखो, कंपनी लॉ में आपको क्या पढ़ना है। कंपनी लॉ फुल तरीके से आपकी थ्योरी बेस सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसमें आपको मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल, ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। फिर उसके बाद आपकी यूनिट सेकंड आती है, जिसमें आपको फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे रजिस्टर कराते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। फिर उसके बाद इसकी थर्ड यूनिट देख लेते हैं। आपको शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ाया जाएगा कि शेयर कैपिटल क्या होते हैं। फिर आपको मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स पढ़ाई जाएंगी, जिसमें डायरेक्टर, लीगल पोजीशन, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सारी बताई जाएंगी। यानी कि आप कह सकते हैं एक कंपनी से रिलेटेड जितने भी काम होता है ना, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। फिर आपकी 5th यूनिट है डिविडेंड ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। तो प्रोविज़न रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी ऑडिट कैसे होती है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाएगी। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। फिर आपका आता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका कुछ न्यू है, तो आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस देखने को मिलेंगे, रोल देखने को मिलेगा, फंक्शन देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है प्रोसीजरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्समेंट। फिर आपका आता है एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपकी 4th यूनिट आती है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। 5th यूनिट आती है आपकी मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड एमर्जिंग हॉरिजन्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो आपके कुछ ये इम्पोर्टेंट आपके 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं। आगे देख लेते हैं। और फिर आपको हिंदी देखने को मिलेगी। हिंदी है संप्रेषण और संचार। इसमें आपको फर्स्ट इकाई जो है इसकी 1st यूनिट, उसमें आपको 2 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें पहली है संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया। फिर आपको संप्रेषण संचार की विविध रूप देखने हैं, जिसमें संप्रेषण के प्रकार है, सर्वेक्षण आधारित परिवेदन है, तैयार करना संभावित विषय जितने भी आप देख सकते हैं, लेखन और विविध रूप, अनुच्छेद लेखन, फरमान लेखन, डायरी, ब्लॉक लेखन, और आपका 4th है संपादकीय लेखन। ये चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। फिर आपकी हिंदी बी आ जाती है, जिसमें आपको लेखन दक्षता का विकास है। यहाँ पे हिंदी बी में आपका हिंदी औपचारिक लेखन है, जिसमें आपको कार्यालयीय हिंदी, व्यावसायिक हिंदी,
टिप्पण का सामान्य परिचय, प्रारूपण का सामान्य परिचय, ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी। औपचारिक लेखन प्रकार में आपको सोवृत लेखन, सूचना के अधिकार के लिए लेखन, कार्यालय पत्र लेखन, व्यावसायिक पत्र लेखन, यानी लेखन से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सारा। फिर आपका आता है हिंदी सी, जिसमें आपको सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया से आप अच्छी तरीके से परिचित हैं और ब्लॉगिंग क्या होती है वो भी आपको अच्छे से पता है। तो सोशल मीडिया और ब्लॉग में क्या है, सोशल मीडिया का अर्थ, परिभाषा तथा सोशल मीडिया के प्रभाव और उसका महत्व जानने को मिलेगा। तो और आपकी फर्स्ट यूनिट के सेकेंड चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा सोशल मीडिया के प्रकार और ब्लॉग लेखन। फिर उस सेकेंड यूनिट आती है सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष क्या है, सोशल मीडिया का व्यवहारिक पक्ष आपको देखने को मिलेगा इसमें। फिर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी आ जाती है। तो देखो इंग्लिश फ्लुएंसी में आपको ये 3 यूनिट है, तीनों यूनिट आपको पढ़नी होगी। फिर उसके बाद आपका जनरल इलेक्टिव में हिंदी ए है, जिसमें आपको हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ने को मिलेगा। हिंदी की उपभाषाएँ देखने को मिलेगी। सेकेंड यूनिट में आपको आदिकाल, मध्यकाल और आपका रीतिकाल सामान्य परिचय देखने को मिलेगा। और आपको यूनिट थर्ड में आपको कबीर, मीराबाई, बिहारी जी के जीवन परिचय देखने को मिलेगा। और आधुनिक कविताएं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन की कविताएं देखने को मिलेंगी, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन कविताओं में से। फिर आपकी हिंदी बी है, जिसमें हिंदी भाषा का साहित्य, ये भी हिंदी ए से रिलेट करता है बहुत कहीं ना कहीं, बस उसमें एक यूनिट बढ़ जाती है जिसमें जयशंकर प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएँ जुड़ जाती हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं हिंदी सी, जिसमें हिंदी भाषा और साहित्य दे रखा है। इसमें आपको ये 6 यूनिट पढ़ने को मिलेगी। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय, आदिकाल का सामान्य विशेषताएं, मध्यकाल, भक्तिकाल की सामान्य विशेषताएं, यहाँ पे आपको विशेषताएं देखने को मिलेगी। फिर भक्तिकालीन कविताएं कबीर जी की और फूलदास जी की। फिर थर्ड यूनिट में आपको बिहारी और आपको घनानंद जी की देखने को मिलेगी कविताएँ। फिर उसके बाद आपका माखनलाल चतुर्वेदी, पुरुष का अभिलाषा और धूमिल जी की रोटी और संसद, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आपका आता है फाइनेंस फॉर एवरीवन, इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी से देखने को मिलेगा। वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज। तो जितना भी यहाँ पे देखिए आप 1, 2, 3, 4, आपको यहाँ पे टोटल 5 यूनिट देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपका आता है स्किल के जो आपका फैक है उसके क्वेश्चन सब्जेक्ट्स क्या क्या है वो देख लीजिए आप। जिसमें हिंदी ये जो रंगमंच है, अगर ये अपने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था तो आपके सेकंड सेमेस्टर में नहीं होगा। अगर नहीं लिया तो सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा आपको, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका वैक का, जिसमें भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, जिसमें आपको भारतीय भक्ति परंपरा, भक्ति का अर्थ, अवधारणा, भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। फिर आपको भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, इन सब के जीवन परिचय के साथ साथ उनका योगदान और उनके विचार देखने को मिलेंगे। फिर आपको मानव मूल्य और भक्ति, मानव मूल्य का क्या अर्थ है वो आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको पता चला होगा कि आपका क्या सिलेबस है बीकॉम प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना अपडेट्स फॉलो को ऐसे छोटे छोटे अपडेट्स के लिए। थैंक यू। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ है, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ आपके लिए, आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।